नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल mdedu.insight पर हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 जो आरबीएसई बोर्ड से रिलेटिव है उसका अध्याय नंबर 8 है बीजीय व्यंजक और सर्वसमयिकाएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका पॉइंट प्रश्नावली नंबर 8.1। सबसे पहले बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है बेटा, देखो जैसे कोई स्थिरांक दे रखा है, कोई स्थिर एक अंक होता है और जो चर होते हैं जैसे ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, इस तरह से जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो, और जो नंबर्स होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे लगा करके और एक संयोजन बना लिया जाता है, वही संयोजन है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 2 है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4, तो ये एक बीजीय व्यंजक हो गया इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर संख्याएं भी हैं, स्थिरांक भी है और ये चर भी है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों ये कहते हैं, अपने देखें तो इसमें देखें तो ये क्या है, ये जो अंक है 2 है ना, ये स्थिरांक के रूप में, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, गुणांक कह सकते हैं। क्या कहेंगे, गुणांक है ये। और इसके साथ जो पी क्यू वगैरह ये आता है ना, ये आता है इसका चर। ये क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजक में गुणांक होता है, चर होता है, एक पद। तो ये दूसरी बात, बीजीय व्यंजक जो होते हैं ना वो एक पद में हो सकते हैं। जैसे मान लो कि सीधा सीधा आ गया 2a, ठीक है, ये एक पद में हो गया। 2 पद में भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि 3 प्लस 2a, ये 2 पद हो गए, ठीक है। 3 पद भी हो सकते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर 3 प्लस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस a, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपने पास में जो व्यंजक आते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद या ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में यदि देखें तो हमारे पास जैसे मान लो कि 2a प्लस 3b है, तो इसके अंदर एक a और एक b, 2 अलग अलग चर है। इसका मतलब ये 2 चर में है, इसका मतलब ये 2 चर के अंदर है, ठीक। और इसमें a आया, इसमें a आया, इसका मतलब ये एक चर में बीजीय व्यंजक है। तो इस प्रकार से अगर ये अलग अलग अल्फाबेट आती है तो 2 चर में हो जाते हैं, और अगर सेम जैसी रहती है तो एक चर में हो सकते हैं। हो सकता है कि ए बी और सी भी हो इसके अंदर, तो इस प्रकार से इनको समझना है। तो और इसके साथ में जो संख्यात्मक जो मान होता है ना, संख्यात्मक मान संख्या के रूप में, वो इसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। अब विद्यार्थी बिना की देरी के आगे और बढ़ते हैं और प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। प्रश्नावली नंबर 8.1। और 8.1 क्या कहती है, 8.1 कहती है कि निम्न का मान ज्ञात करो। यहां अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस ए सी और सी ए माइनस ए बी, इस तरह से दे रखा है। और इसका जब हल करते हैं तो विद्यार्थी इसको हम लिखेंगे ए बी माइनस बी सी, दूसरे वाले बी सी माइनस ए सी है, तो बेटा बी सी के नीचे बी सी लिखो, ठीक है। और ए सी इसमें नहीं आए तो ए सी को आगे लिख दो, ए या सी ए। अब बी सी के साथ में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह है। और फिर सी ए माइनस ए बी, सी ए के साथ कोई चिन्ह नहीं है, सी ए को सी ए के नीचे लिखो और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो। ए बी कहां पर, ए बी यहाँ पर, ए बी यहाँ पर। अब इन सब का क्या करेंगे, अपने जोड़ करेंगे। जब जोड़ करते हैं तो ये सी ए 2 बार है, लेकिन एक बार माइनस का है, एक बार प्लस का है। जब बीजीय व्यंजक में क्या होता है, जब 2 एक जैसे पद होते हैं और उसमें चिन्ह है वो अलग अलग होते हैं तो वो घट जाता है, और चिन्ह समान होते हैं तो वो जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग चिन्ह है, इसका मतलब घटेगा। और हालांकि इसने का योग करना हम जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उसको कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसका मतलब तो यहाँ 0 आएगा। BC और BC एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब ये भी घटेगा, इसका भी 0 हो जाएगा। AB और AB, इसका मतलब इसका भी घटेगा। तो 2AB, AB कहां पर है, AB, ये माइनस का है, ये किसका है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये भी घटेगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर अपने पास में सब में 0 0 आया है, यानी कि अपना आंसर आएगा 0, अपना आंसर आएगा 0। तो विद्यार्थियों इस तरह से इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लेना है, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसको भी इसी तरीके से हम सोल्व करते हैं कि a माइनस बी प्लस ए बी, ये पूरा पार्ट आ गया। अब इसमें क्या है, b के नीचे b प्लस का, c है नहीं
तो माइनस का सी और प्लस बी सी, फिर सी के नीचे सी प्लस का, और ए के नीचे ए माइनस का, और फिर प्लस ए सी, फिर प्लस ए सी, ये ए के नीचे माइनस का ए और सी के नीचे प्लस का सी, और फिर प्लस में हमने आगे छोड़ देते हैं ए सी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ना, इसके ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, ए बी के नीचे कोई नहीं है, यानी कि यहां पर कोई नहीं है, ठीक है। बी सी के नीचे कोई नहीं है, बी के नीचे कोई नहीं है, यहां ए और ए के बीच में कोई नहीं है, और यहां पर भी कोई नहीं है, इस तरह से, ठीक है। अब अपने इसको सोल्व करते हैं, तो इसका करते हैं योग, ठीक है। तो ये तो आ जाता है ए सी प्लस का, इसके नीचे कोई नहीं है तो ये बी सी, ये भी प्लस का, यहां देखो सी माइनस है सी प्लस है, और कट के हो जाता है जीरो, ए बी प्लस का, और बी प्लस है बी माइनस है तो ये भी जीरो हो जाएगा, और फिर यहां ए और ए दोनों प्लस माइनस में है तो जीरो हो जाएगा। यानी कि अपने पास में अगर देखें तो जीरो को हटा दो तो बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका आंसर है, हो जाएगा, ठीक है। और अब अपने 3 नंबर को हल करते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस में 4। फिर अपने इस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इसके नीचे ले आते हैं, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 7pq को इसके नीचे ले लेते हैं, 7pq ये प्लस का, और ये 5 इसके नीचे ले लेते हैं। अब इसको करते हैं प्लस में, यानी कि जोड़ते हैं, तो देखो 5 और 4 तो 9 हो जाता है, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों घटेगा तो 7 में से 3 घटा देते हैं तो 4 बचता है। ये मत देखना ऊपर से नीचे घटाते हैं या नीचे से ऊपर घटाते हैं, बीजीय व्यंजक में बड़ी डिजिट में से छोटे वाला को घटा दिया जाता है। फिर चिन्ह कौन सा लगाता है, जो बड़ी संख्या के साथ में होता है, जो बड़ा जो पद होता है उसके साथ में जो चिन्ह होता है वह लग जाता है। तो यहाँ 7 बड़ा है तो 7 वाला चिन्ह लगा देते हैं, और ये पी क्यू तो आना ही आना है। और यहाँ देखें बेटा, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो आना ही आना है, इसको तो वैसे ही रखना है। फिर 2 और 3 को करते हैं, तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, 2 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस के कारण घटेगा, और घटेगा तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और वो किसका बचेगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस का। विद्यार्थी किसी भी चर के साथ में गुणा में 1 नहीं लिखते, क्योंकि उसका मतलब ऑलरेडी 1 हो जाता है, इसलिए 1 लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, और ये आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हल। इसको हल करें तो इसमें क्या है, हमारे पास में एल की स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम की स्क्वायर, फिर एम की स्क्वायर इसके नीचे प्लस एन की स्क्वायर, फिर एन की स्क्वायर इसके नीचे प्लस एल की स्क्वायर। फिर अपने पास ये 3 पद हैं, इन तीनों में से इसमें से कोई भी नहीं है, ये एम प्लस का था, ये एन प्लस का है, और ये वाला कोई किसी के साथ नहीं, इसका मतलब प्लस 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस 2 एन एल, जो किसी से मैच नहीं करता उसको लास्ट में रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस 2 एन एल। अब यहां पर प्लस का चिन्ह, अब यहां पर ये एल का, ये एल जो है ना, इस एल को इस एल के नीचे ले आते हैं, किसके नीचे, इस एल के नीचे लेकर के यहां से हटा देते हैं, ठीक है विद्यार्थी। अब अपने क्या करते हैं, एन की स्क्वायर और एन की स्क्वायर, और दोनों ही प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो इसका मतलब एक बार है, इसका मतलब दूसरी बार है, तो 1 और 2 हो जाते हैं, यानी कि यहां पर 2 बार एन की स्क्वायर आया है, 2 बार एन की स्क्वायर है तो 2 एन की स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, यहां एम की स्क्वायर भी 2 बार है, इसका मतलब 2 एम की स्क्वायर, प्लस यहां एल भी 2 बार है तो एल की स्क्वायर जो है ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ये बनता है। और यदि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो विद्यार्थी देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 2 2, सब में 2 2 आए, तो हम 2 को अगर बाहर छोड़ दें तो अंदर क्या बचेगा, एल की स्क्वायर, इसमें से एम की स्क्वायर, इसमें से एन की स्क्वायर, और ये एल एम, फिर ये एम एन, और फिर ये एन एल, ये बचता है सारा।
तो अगर फाइनल आंसर तो ये हो सकता है, ये होगा, और इससे पहले भी दे रखा तो ये भी मान्य हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट में मान हमने देख लिया। अब इसको मैं मिटाऊंगा, उससे पहले आप इसको ढंग से अपने नोटबुक में उतार लें। विद्यार्थी देखो, इसमें एक जैसे मोबाइल को ऐसे पोर्ट्रेट में देखेंगे तो जैसे ही चलता, जैसे स्क्रीन सामने आती है उसको पॉज कर लो, यानी कि रोक लो, उसको रोक करके उसके बाद में इसको लिख लो। और यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने का तरीका पता है आपके जो है मोबाइल सेट में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और पूरी क्लास होने के बाद में उसको लिख लेना। तो अभी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या रोक करके लिख लो। साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है कि 2 में 3 पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है। पहला पार्ट कहता है 12a, तो इसको लिख लेते हैं, अपने हल करते हैं। तो ये कहता है कि 12a माइनस 9ab प्लस में 5b में से 4a, यानी कि इसके नीचे 4a माइनस 7ab, इसके नीचे 7ab और प्लस 12 और प्लस 3b और प्लस में 12। इसको ऐसे लिख लिया हमने जैसे पहले हम लिखते आए हैं, में से को घटाएं और घटाते हैं तो यहां माइनस करते हैं। विद्यार्थी जैसे ही इसको माइनस किया, इसका प्लस माइनस में हो गया, और तो इसका भी माइनस है उसको प्लस में कर दो, इसका प्लस है उसको माइनस में कर दो, ये प्लस है इसको माइनस में कर दो, यानी कि नीचे वाले जो चिन्ह है वो बदल देते हैं। जैसे ही बदल दिया, हमारे पास में यहां क्या आया, 12 किसका, जो बदला हुआ चिन्ह माइनस का, 5 प्लस का, 3 के साथ चिन्ह बदल दिया तो माइनस का, तो एक प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया, तो घटेगा तो ये b तो अपनी जगह आएगा ही आएगा। 5 में से 3 घटा दिया 2, और बड़ी संख्या 5 प्लस की है इसलिए चिन्ह भी प्लस का आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ए बी तो आएगा ही आएगा अपने पास में। फिर अपने पास 9 तो माइनस का है, 7 प्लस का है, इसका मतलब दोनों घटेंगे, और घटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 बचता है। विद्यार्थियों 2 के साथ चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस का है तो माइनस का आएगा। अब हमारे पास में 12 और 4 ये दोनों ए के हैं, गुणांक हैं, तो ए तो आएगा। हमारे पास 12 प्लस का है, 4 माइनस का है, दोनों को घटाएंगे तो 8 बचता है, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या के साथ। 12 से पहले आपको कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वहां पर चिन्ह होगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह है तो प्रारंभ में प्लस का चिन्ह लगाने की कहीं जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में हो गया 2 का पहला पार्ट। अब हम करते हैं बी को। अब बी में क्या कहता है, बी में कहता है कि 5 एक्स वाई माइनस 2 जेड एक्स प्लस 10 एक्स वाई जेड, और में से तो 3 एक्स वाई 5 वाई जेड कहीं पर है नहीं, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, नहीं है तो भाई 5 वाई जेड को साइड में, फिर माइनस का 7 एक्स जेड, तो माइनस 7 जेड एक्स, और इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो इसको ऐसे ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको करते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने माइनस करना है, ये माइनस किया तो इसको माइनस करते ये प्लस का हो जाएगा, और ये ऊपर पड़ा है और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपने, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ये बड़ी डिजिट है इसको बाहर ले लो, तो ये तो 10 एक्स वाई और जेड प्लस का हो जाएगा। फिर ये 5 वाले को ले लो, तो ये माइनस का बन गया, माइनस का 5 वाई और जेड बन गया। फिर इसको देखें तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो जेड एक्स तो है अपने पास में, जेड एक्स तो है, और ये 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा, और बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह बनाया हमने तो 5 प्लस का आ जाएगा। फिर ये एक्स वाई तो है अपने पास में, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और 5 बड़ा है इसलिए बड़े वाले का चिन्ह प्लस का आएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या ये अपने पास रिजल्ट है आ जाता है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का 2 नंबर पार्ट है वो हल हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब अपने इसके पास में सी नंबर है, और सी में क्या है
हमारे पास में सबसे पहले देखो हम p का लिख लेते हैं, क्योंकि पहले अचर पद है, जिसके साथ में चर नहीं होता वो अचर पद होता है। तो हम पहले चर वाले लिख लेते हैं, 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू की स्क्वायर, और ये 18 है यार, सॉरी प्लस 5p स्क्वायर क्यू, और फिर ये 18 प्लस का लास्ट में लिख देते हैं। अब इसमें p स्क्वायर क्यू कहां पर है, p स्क्वायर क्यू, तो p स्क्वायर क्यू यहां पर है, तो यहां लिख देते हैं कि 4p स्क्वायर क्यू, और यहाँ माइनस का 3p क्यू है, तो p क्यू यहां पर है, तो यहाँ माइनस का 3p क्यू, और यहाँ पर 5p क्यू का स्क्वायर है, तो 5p क्यू का स्क्वायर यहाँ पर आता है, और ये प्लस का तो 5p क्यू का स्क्वायर, फिर ये माइनस 8p है, तो p के नीचे माइनस 8p है, फिर 7q है, तो प्लस का 7q, क्यू के नीचे आ जाएगा, ये q है बेटा, ठीक है, ये q है, जितने भी ये आपको कहीं नजर ना आ जाए कि नो है, नो नहीं क्यू, फिर उसके बाद माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, तो यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसको सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इस क्यू को थोड़ा ऊपर लिख लो, 7 क्यू। अब इसको सोल्व करते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा, इसको हम प्लस बना देते हैं, ठीक है, और ये जो प्लस था उसको माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, और 4 वाला क्या था, प्लस का था, इसको माइनस, और माइनस को प्लस। जैसे ये चिन्ह बदलते हैं तो जो बदले हुए चिन्ह है वो मान्य होंगे, जो चिन्ह पहले थे उसको भूल जाना होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम देखें कि 18 और 10 दोनों ही प्लस के हो गए, तो ये तो हो गया 28। ठीक है, फिर अपने पास दोनों के साथ प्लस का चिन्ह है, तो हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर अपने पास में p स्क्वायर क्यू है, तो ये p स्क्वायर का क्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और ये 4 और 5 दोनों में देखें पर माइनस और प्लस है, इसका मतलब चिन्ह बदलने पर माइनस का हो गया, तो ये घटेगा 5 में से, 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 बचता है, और 1 गुणांक के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बड़ी संख्या प्लस की है तो इसका मतलब प्लस कर देते हैं। फिर p क्यू का स्क्वायर, तो ये p और ये क्यू का स्क्वायर। विद्यार्थी यहाँ पर 2 माइनस है, 5 भी माइनस है, और दोनों माइनस के और एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं, तो 5 और 2 हो जाता है 7, और चिन्ह जो दोनों के साथ में वो लगेगा। फिर अपने पास में पी क्यू है, तो ये पी क्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस, दोनों ही प्लस के हैं, समान चिन्ह है, इसका मतलब जुड़ेगा, तो 3 और 5 अपने पास में कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और दोनों के साथ प्लस है तो हम प्लस लगा देते हैं। फिर ये क्यू जो है ये आ जाता है, ये क्यू है, 11 माइनस 7 भी माइनस, दोनों के दोनों माइनस हैं, इसका मतलब जुड़ेगा, तो 11 में 7 जोड़ते हैं तो 18 होता है, तो ये हो जाता है 18, और वो माइनस का। फिर 3 माइनस का है, 8 प्लस का है, और साथ में गुणांक है, उसके साथ में p है जो अचर पद है, तो सॉरी चर है, p है चर है, तो इस p को ले लिया, और 8 और 3, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटेगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, और 8 को हमने प्लस का बनाया तो प्लस का आएगा, और बड़ा चिन्ह ही आएगा। इसका मतलब है ये अपने पास में आंसर आ जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने 8.1 जो प्रश्नावली है उसके जो 2 क्वेश्चन थे, दोनों के अलग अलग 4 पार्ट पहले में थे, 3 दूसरे में थे, 7 क्वेश्चन सॉल्व यहाँ कर लिए हैं। अब ये क्लास है, इसको देखना, नोट कर लेना, और अगर अच्छी लगी है ना तो इसका जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबा देना, ताकि आपके पास में और चीजें आएगी। अपने को सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के रखना है, ठीक है, सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद घंटी वाला बटन दबाना है, और उसके बाद में उस क्लास की सारी नोटिफिकेशन जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आपके पास में सूचनाएं पहुंचती जाएंगी, और आप पढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।